चलिए, लास्ट क्लास में हमने दो रूल लिखे थे ना। ये दोनों रूल क्या थे मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। क्वांटम नंबर्स तो हमारे चारों हो गए थे। एन वॉज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, है ना। ये चारों क्वांटम नंबर हमने देख लिए थे। इसकी वैल्यू 1 से चालू होती है ना, एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू 0 से चालू होती है और n-1 तक जाती है। इसकी वैल्यू -l से l तक जाती है और इसकी दो ही वैल्यूज होती है, आइदर -12 और +12। l के लिए अपन कैसे डिसाइड करते हैं? अगर फर्स्ट शेल है तो उसके पास एक ही सब शेल होगा। अगर सेकेंड शेल है तो उसके पास दो सब शेल होंगे। अगर थर्ड शेल है तो उसके पास 3 सब शेल होंगे। और अगर फोर्थ शेल है तो उसके पास 4। और अगर फिफ्थ सब शेल है तो उसके पास 5 सब शेल होंगे। ये एक सब शेल कौन सा होता है? एस वाला, जिसके लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0। ये दो कौन होते हैं? एस और पी, जिसके लिए एल का वैल्यू 0 और 1। ये तीन कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी, जिसके लिए वैल्यू 0, 1 एंड 2। और ये चार कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी एंड एफ, जिसके लिए एल का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3। 5 के लिए एस, पी, डी, एफ, जी आता है, हालांकि हमको इसका यूज आएगा नहीं कभी। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग ऑन टू एम, जो आपको बताता है कि हर एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। अगर हम एस सबशेल की बात कर रहे हैं तो उसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है, 0 नाम का। एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, 0 नाम का। एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, 0 नाम का। एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, 0 नाम का। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, -1, 0 एंड 1 नाम के, -1, 0 एंड 1 नाम के, -1, 0 एंड 1 नाम के। और डी के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, -2 से लेकर के 2, -2 से लेकर के 2। और एफ के पास 7, -3 से लेकर के 3। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं, दैट टू विथ अपोजिट स्पिन। ये कंसेप्ट कहां से आया था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, वो अपने एक्सिस में रोटेट भी करता है। तो रोटेशन का एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो सकता है, एक एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। क्लॉकवाइज के लिए अपन ने +12 यूज किया था और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12। ठीक है, तो यहां तक हमने बात कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने ये बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? बोर के हिसाब से सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 इलेक्ट्रॉन्स आर डिवाइडेड लाइक, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1, ऐसे डिवाइड करते थे, राइट। बट अब तो शेल में इलेक्ट्रॉन है नहीं, वो तो सब शेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो अपन ऐसे तो नहीं लिख सकते, राइट। तो अब अपन ने और 3 रूल पढ़ने हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए अपन कौन सी स्कीम पढ़ते थे? बोर बेरी स्कीम। बट अब हमें पढ़ना है 3 रूल, जिसमें अपन ने 2 रूल लास्ट क्लास में पढ़े थे। पहला रूल था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो ये बोल रहा था कि किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यही रूल था जो अपन बात कर लिए हैं पहले ही, बट उसको एक रूल के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। या फिर अपन ऐसा बोलते हैं, इसको 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला हमने डेफिनेशन क्या लिखा था कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर का सेट सेम नहीं हो सकता। किसी भी एटम, कोई भी एटम उठा लो आप, उसके अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हर इलेक्ट्रॉन का वो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलग होता है। भले 3 शुरू के सेम हो सकते हैं, पर चौथा तो अलग हो ही जाएगा। हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था ना कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन 2 के एस में है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 के एस में है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो इनका एन का वैल्यू, दोनों का एन का वैल्यू 2 होगा, दोनों का एल का वैल्यू 0 होगा, दोनों का एम का वैल्यू भी 0 होगा, बट एस का वैल्यू +12 और -12 हो जाएगा। तो हो गया ना सेट अलग अलग। तो वो किससे हुआ? स्पिन क्वांटम नंबर से। तो एक तरीका है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट अलग होगा, एक तरीका ये है डिफाइन करने का पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और दूसरा तरीका क्या है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे विथ अपोजिट स्पिन। और ऑब्वियसली अगर अपोजिट स्पिन हुआ तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग हो जाएगा, और अगर अलग अलग हुआ तो उनका सेट अलग अलग हो जाएगा। एम आई क्लियर? तो ये हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था।
सेकेंड हमने जो प्रिंसिपल पढ़ा था वो था हुन्स रूल, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नोट्स भी लिखे हो भव्या? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये किस पे लागू हो रहा था? ओनली फॉर पी, डी एंड एफ, नॉट फॉर एस। क्यों ऐसा? वाई नॉट फॉर एस? त्रिशा, त्रिशा ये हुन्स रूल एस में क्यों एप्लीकेबल नहीं था? क्लास क्लास आए थे? बोलो। एस के पास क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है, ये उन पे लागू होगा जिनके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। कहने का मतलब क्या डीजेनरेट का मतलब? लक्ष्य, डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? अनुराग, सार्थक, व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? वसुधा? नहीं नहीं, भूल गई। सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं, मैं डीजेनरेट ऑर्बिटल का डेफिनेशन पूछ रहा हूं। आप डीजेनरेट ऑर्बिटल से क्या समझते हो? हाँ, जिनकी एनर्जी इक्वल है। अब जैसे पी के पास 3 ऑर्बिटल है तो तीनों की एनर्जी सेम है। डी के पास 5 है तो पांचों की एनर्जी सेम है। एफ के पास 7 है, सातों की एनर्जी सेम है। बट एस के पास तो एक ही है ना, तो वो किससे मैच करेगा एनर्जी अपनी? तो उसके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल का कोई कंसेप्ट नहीं है। बट पी के पास जो 3 ऑर्बिटल है, क्या क्या नाम दिया था हमने इसको? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। और ये वाले के 5 नाम आप लोग लिखे थे ना, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, मैंने फर्स्ट डे लिखवाया था, डी जेड एक्स। मैं फिर से भी लिखवा दूंगा अपन जब शेप में आएंगे तो, ठीक है? अभी इसका नाम का चिंता मत करो कि इनके नाम कैसे याद रखेंगे अपन, उसका टेंशन नहीं है। पर अभी आप ये समझिए कि डीजेनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दी ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, खत्म। दे आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। हाँ, 2p के जो 3 हैं और 3p के जो 3 हैं, इनमें होगा ना एनर्जी का डिफरेंस। ऑब्वियसली 3p वाले की एनर्जी 2p वाले से ज्यादा होगी, लेकिन 3 बाहर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है। अगर ये आपका न्यूक्लियस है तो फर्स्ट ऑर्बिट ये है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। तो थर्ड ऑर्बिट आउटर साइड में है ना, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सेकंड की एनर्जी कम होगी। तो नो डाउट 2p की एनर्जी 3p से कम है। बट यहां जो 2px है, यहां जो 2py है और जो 2pz है, तीनों की एनर्जी सेम। और यहां पे 3px की एनर्जी 3py के और 3pz के बराबर है, यानी कि ये कहलाते हैं हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो हुन्स रूल ने ये कहा था कि p के तीनों को जब आप भरोगे इलेक्ट्रॉन से, तो पहले सब में आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। ऐसा मत कर देना कि 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं तो आपने पहले वाले में 2 बैठा दिए और तीसरे वाले में 1, कि सर पहले में तो 2 बैठ सकते हैं। बैठ सकते, किसने मना किया? बट जब आपके पास सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं तो आप पहले उनकी सिंगल सिंगल ऑक्यूपेंसी करोगे, फिर जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब उनका आप पेयरिंग चालू करोगे। तो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा था उसका, कि इन टाइप के डीजेनरेट ऑर्बिटल का पेयरिंग कब होता है? जब ये सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाए, तब आप इनका पेयरिंग चालू करोगे। डी में भी सेम होगा। डी के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, पांचों की एनर्जी सेम है, तो आप सबको क्या करोगे? पहले सिंगली ऑक्यूपाई। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो 2 को कहां बैठाओगे? फर्स्ट सेकेंड वाले में। ऐसा नहीं कि पहले में ही दोनों को बैठा दिए। एम आई क्लियर? तो ये था हमारा हुन्स रूल, ठीक है? थर्ड का हेडिंग हमने डाला था, उसको आगे आज लिखना है। क्या लिखे थे? ऑफबाउ प्रिंसिपल, ए एफ बी, ए एफ यू बी ए यू, ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल। इसमें आइफन डाल के लिखो ऑफबाउ प्रिंसिपल क्या है और कैसे यूज करना है, इसको लिखेंगे। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट याद है? जब वो अपनी लीस्ट एनर्जी स्टेट में तो उसको ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। एनर्जी गेन करके अपर में चला जाएगा, ऊपर कोई हायर स्टेट में चला जाएगा तो कहलाएगा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है? तो इन दी ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स, कॉमा, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन, द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन order of their increasing energies. Orbitals are filled in order of their increasing energies. Orbitals are
फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। जैसे बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, बट किसकी एनर्जी? ऑर्बिट की। कि पहले के वाला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 2 वो जब भरा जाएगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा। तब तक जाएगा जब तक कि एल पूरा नहीं भरा जाता, 8। 11वां इलेक्ट्रॉन एम में जाएगा। तो ये उनका तरीका था भरने का, पर वो ऑर्बिट की एनर्जी देख रहे थे। हम किसकी देखेंगे? ऑर्बिटल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में रहते हैं ना कि ऑर्बिट में। तो बस वही फर्क है बोर के जो थर्ड पॉइंट में और ऑफबॉर्ग प्रिंसिपल के थर्ड पॉइंट में। ऑफबॉर्ग प्रिंसिपल में, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है ना, वहां ऐसा था कि बोर ने ही तीनों प्रिंसिपल दे दिए थे कि मैक्सिमम कैपेसिटी 2n², लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑर्बिट के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। ये बोर के ही तीनों पॉइंट थे, बट यहाँ पे 3 अलग अलग लोगों ने 3 पॉइंट दिए। पॉली एक्सक्लूजन ने अलग बताया, हुंस रूल ने अलग बोला, और ऑफबॉर्ग प्रिंसिपल ने एनर्जी के बारे में बात करी कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा। वो ऑर्बिटल भरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में जाएंगे जिनकी एनर्जी ज्यादा है। एम आई क्लियर? ठीक है, ओके। तो इंक्रीजिंग एनर्जीज लिख लिए, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, in other words, in other words, electrons first occupy, in other words, electron first occupy, in other words, electrons first occupy the lowest energy orbital, electrons first occupy the lowest energy orbital available to them, lowest energy orbital available to them, and then enter into higher energy orbital, and then enter into higher energy orbitals, and then enter into higher energy orbitals only when the lower energy orbitals are filled, only when the lower energy orbitals are filled, only when the lower energy orbitals are filled, only when the lower energy orbitals are filled। अब इनका ऑर्डर क्या होता है समझते हैं। वहां तो हमको पता है कि के की एनर्जी सबसे कम है, तो इस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते थे इन द बोर बरी स्कीम। बट यहां पे तो ऑर्बिटल्स है, और ऑर्बिटल बहुत सारे हैं। किसके पास कितने ऑर्बिटल है? 1 के पास कितने ऑर्बिटल है? एक ही है। 1 के पास एक ही सबशेल एस नाम का, और एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, तो उसका नाम क्या पड़ गया? 1s। ये है वो एक लौता ऑर्बिटल जो 1 के पास है। ठीक है, समझ में आ रहा है? 2 के पास 2s एंड 2p, 2s एंड, देखिए दो सेकेंड नंबर के शेल के पास 2 सबशेल, एस और पी नाम के, तो एस और पी के ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं लिख रहा हूं, पी एक्स पी वाई पी जेड, मुझे पता है वो तीनों की एनर्जी तो सेम होती है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहाँ पे कितने जाएंगे? 6, 6। 3 ऑर्बिटल है ना, हर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 2 6। व्हाट अबाउट थर्ड शेल? 3s 3p 3d। 3f नहीं होता है ना, f चालू होगा 4th पीरियड से, 4th शेल से। तो 4s 4p 4d एंड 4f। 5s 5p 5d 5f 5g, बट उसका यूज हमें नहीं होगा, तो मैं अभी नहीं लिख रहा आपको। ठीक है, 6s 6p 6d 7s 6f भी होगा, 6g भी होगा, पर वो सब खाली पड़ी हैं, उनका यूज ही नहीं होता। ठीक है, 7s एंड 7p, बस इतने ऑर्बिटल्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब इनकी एनर्जी समझते हैं कि इनकी एनर्जी कैसे होती है। तो पहले अपन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, याद रखने के लिए, ऑर्डर याद रखने के लिए। फिर देखिए इसको ऐसे मैं एक एक लाइन खींच रहा हूं यहां पर, कुछ इस तरीके से कि ये डायगोनल बन रहे हैं सारे, है ना। ठीक है, अब अपन इसको ऐसे चलाएंगे, ध्यान देना। 1s के बाद अगला ऑर्बिटल आएगा 2s, एरो देखते रहना, है ना।
फिर 2s के बाद अगला ऑर्बिटल जाएगा 2p, ठीक है। 2p के बाद अगला ऑर्बिटल जाएगा, सॉरी, 2p के बाद 3s, है ना, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। अब वो आपका वो जो आर्गन वाला डाउट था ना, अब वो क्लियर होगा। क्या था डाउट आर्गन वाला? 9th में किसी को डाउट था आर्गन वाले में? आर्गन नहीं, पोटेशियम वाले में। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर हम क्या पढ़ते थे? 19। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे अपन? 2,8,8,1। वी नेवर रोट 2,8,9। जबकि थर्ड में तो 18 जा सकते हैं ना। अगर पहले की कैपेसिटी 2 की है, सेकंड की कैपेसिटी 8 की है, तो थर्ड की 18 की हुई ना, अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर थर्ड वाले की कैपेसिटी कितनी है? 18 इलेक्ट्रॉन्स की। उसके बावजूद भी हमने थर्ड 9th इलेक्ट्रॉन कहां डाला था? फोर्थ में। जबकि हम 2,8,9 लिख सकते थे। ये हमारा डाउट रहता था क्लास 9th में। पर फिर हम बोलते थे कि बोर ने ही कहा था कि लास्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये तो लास्ट शेल हो गया ना अब, तो इसलिए अपन इसको 8 कर देते थे और इसको 1 कर देते थे। बट इसका सही रीजन क्या है समझना, 3p के बाद पहले 4s आता है, यानी कि फोर्थ ऑर्बिट। फिर वापस 4s के बाद हम आते हैं किसमें? 3d में। अब देख रहे हो 4s के बाद अगर मैं ऐसे घुमा के लेके जाऊं इसको, तो अगला ऑर्बिटल कौन सा है? 3d। फिर 4p 5s, फिर 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, 5f 6d 7p। ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है। आप लोग एरो जरूर बनाना, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अपन ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन है? 1s, 2s, 2p 3s, 3p 4s, 3d 4p 5s एंड सो ऑन, ठीक है। इसको लिख भी लेते हैं लाइन से ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या बन गया हमारा? 1s, फिर कॉमा देके 2s, फिर कॉमा देके 2p, फिर कॉमा देके 3s, 3p, फिर 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s। आफ्टर 5s कम्स 4d, 4d के बाद 5p, के बाद 6s, देन 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p। इतने में हमारा पीरियोडिक टेबल भर जाता है पूरे एलिमेंट से। इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने यहाँ पे ना आगे कंटिन्यू करके आपका 5g नहीं बनाया, ना ही मैंने 6 का f बनाया है, ना ही मैंने 7 का DFGH बनाया है। सुन रहे हैं क्या? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। अभी आप इसके बाद वाला चैप्टर भी पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, तो आपको चीजें और थोड़ी क्लियर होंगी, ठीक है। तो इस ऑर्डर में हम ऑर्बिटल्स को फिल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है ऑफ बॉ प्रिंसिपल, क्योंकि आपको जब तक ऑर्डर नहीं पता होगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो अभी हम इनिशियली याद रखने के लिए ऐसा बना के याद रख सकते हैं, बट आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसको बार बार ड्रॉ करने की, आपको याद हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। मैं आपको याद करवा दूंगा कि ये कैसे, किसके बाद क्या आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हमें माइंड में मैपिंग करनी पड़ेगी। इस टाइप की मैपिंग नहीं, कुछ अलग टाइप का माइंड में मैप बनाएंगे अपन, जिससे ये पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। एक तरीका और होता है एनर्जी फाइंड करने का। लेट से मैंने अगर आपको दो ऑर्बिटल दे दिए, 2s और 2p, और मैं पूछा कि बताओ इन दोनों में एनर्जी किसकी ज्यादा है, तो आप यहां देख के बता दोगे सर 2p की ज्यादा है। बट इसका एक तरीका और होता है, इसके लिए अपन बोलते हैं n+l रूल। n+l रूल, ये n और l वही दो क्वांटम नंबर है,
इसके लिए n का और l का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताइए मुझे। 2 and 0, करेक्ट। और इसके लिए 2 and 1। तो जिसका n प्लस एल वैल्यू ज्यादा होता है ना, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। ये होता है n प्लस एल रूल। कोई भी दो, 4f और 6d, 4f एंड 6d में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है? तो 4 के लिए n का वैल्यू क्या है? 4। 6 के लिए n का वैल्यू क्या है? 6। अब बताइए मुझे l का वैल्यू क्या क्या है? f के लिए क्या होगा? 0 1 2 3, और d के लिए 2। तो 8 हुआ ना। तो जिसका n प्लस एल ज्यादा, उसकी एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो उसको लिखते हैं नीचे। ये समझ गया ना ये वाला? तो ये ऐसा वाला, ठीक है। ओके, लिखना नीचे। अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिवली, एक और अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेटिवली द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, अल्टरनेटिवली द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज, alternatively the order of equal energy, sorry, order of increasing energies of various orbitals, of various orbitals, alternatively the order of increasing energies of various orbitals can be calculated on the basis of, can be calculated on the basis of, can be calculated on the basis of n plus l rule, n small l na, n plus l rule, full stop। according to this rule, according to this rule, हाइफन डाल के लिखना, in neutral isolated atom, in neutral isolated atom, in neutral isolated atom, comma, the lower the value of n plus l, the lower the value of n plus l, the lower the value of n plus l, the lower the value of n plus l for an orbital, n plus l को ब्रैकेट में लिख रहे हो ना, the lower the value of n plus l for an orbital, comma, lower is its energy, lower is its energy, lower is its energy, full stop। however, 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 if the two different types of orbitals, however, if the two different types of orbitals, however, if the two different types of orbitals have the same value of n plus l, have the same value of n plus l, have the same value of n plus l, comma, the orbital with lower value of n, समझ के लिखना, इसके बाद पूछूंगा इसका मीनिंग ना। the orbital with lower value of n has lower energy, the orbital with lower value of n has lower energy, has lower energy। चलिए 2p और 3s में मुझे बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है n प्लस एल रूल से। एग्जाम्पल करके लिखो ना इसी में, एग्जाम्पल 2p एंड 3s, कैलकुलेट करिए दोनों का n प्लस एल, किसकी? 2p की ज्यादा, श्योर, सेम है ना। तो फिर अभी रूल क्या लिखे? वो क्या, उसकी एनर्जी कम होगी। तो आप बोल रहे हो 2p की एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा होगा ना। दिशा समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्या है इसका n प्लस एल वैल्यू? 2 + 1 3, और इसका 3 + 0 3। अभी हमारा वो हाउएवर के बाद वाला पॉइंट है, जो आपने n प्लस एल रूल लिखा ना, उसमें एक लाइन तो शुरू की समझ में आ गई कि जिसका n प्लस एल छोटा होगा उसकी एनर्जी छोटी होगी, कम होगी। बट हाउएवर
अगर n+l दोनों का सेम आ गया, जैसे इस केस में आ रहा है 2p और 3s का दोनों का n+l कितना आ रहा है 3, तो उस केस में जिसका n का वैल्यू छोटा उसकी एनर्जी छोटी है। समझ गए क्या? तो 3s की एनर्जी ज्यादा होगी, 2p की एनर्जी कम होगी। समझ गए वाला पॉइंट? ठीक है, तो एग्जांपल में यही लिख लो, तो दोनों का वैल्यू सेम है तो यहां लिख लेना 2p ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, हैज लोअर एनर्जी, 2p ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी। ठीक है, तो अब अपन रेडी हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। लेट्स से अगर मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हैंड डाल लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, हम कुछ एलिमेंट्स के एटम्स के एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। हाइड्रोजन का अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, हाइड्रोजन का सिंबल क्या है 1 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले ऑर्बिटल कौन सा भराता है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल 1s, तो इसका जो ये एक लौता इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा 1s में, और ये जो 1 है ना इसको ऐसे लिखते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपन ऐसे दिखाते हैं 1s1, क्या बोलते हैं इसको अपन 1s1। अब अपन 1 नहीं बोलेंगे, ये बोर का स्कीम था ना, बोर के अकॉर्डिंग दिस वाज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बट अब नए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1। इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, ऑर्बिटल डायग्राम, आप एक ऑर्बिटल बना देना, ये 1s ऑर्बिटल है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा देना। समझ गए क्या? इसको ऐसे बनाते हैं। एक और समझते हैं, हीलियम, हीलियम जस्ट अगला एलिमेंट है हमारा, सेकेंड नंबर का, सिंबल इज He, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s में बैठ सकते हैं ना, क्योंकि 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं ना, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, और दिखाएंगे कैसे इसको अपन ऑपोजिट स्पिन के साथ। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है? अगला थर्ड कौन सा है, लिथियम, सिंबल Li, एटॉमिक नंबर इज 3, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स, बोर के अकॉर्डिंग इसको अपन 2,1 लिखते थे, याद है, बट अब ऐसा नहीं लिखेंगे, यानी कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, बट अब तो अपन ऑर्बिटल में भरने वाले हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन में पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाले हैं 1s2 में। हाँ क्या बोल रहे हो, 1s2 तो क्लियर है। अगला ऑर्बिटल कौन सा भराता है 2s, तो 2s कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक ही तो बचा ना, तो वो जाएगा आपके 2s में। दिस इज हाउ वी राइट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम। समझे क्या? इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनेगा, 1s बनाओगे उसमें दोनों भर देना, और 2s में ओनली 1, करेक्ट। बेरिलियम तो लिख लोगे अब, बेरिलियम, बेरिलियम सिंबल इज Be, है ना, एटॉमिक नंबर इज 4, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बताइए, हाँ 1s2 एंड 2s2, बस ये ऊपर का ना पावर्स काउंट कर लेना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने हो रहे हैं कि नहीं, 2 + 2 4 हो गए ना, दृष्टि आ रहा समझ में क्या? तो अभी भी थोड़ा थोड़ा, तो कब आएगा पूरा पूरा, चैप्टर पूरा हो जाएगा, क्लियर है ये? चलो बोरॉन में जाएं, बोरॉन सिंबल इज B, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ 1s2, पहले 2 इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, अगले 2 इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, 2s भर चुका है अब, 2s3 मत कर देना, s ऑर्बिटल के पास, s सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, s में 2 ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा भी नहीं, तो अब अपन कहां मुड़ेंगे, अगला क्या है 2p, तो 2p में जो अब एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो कहां जाएगा 2p में। टू बी मोर स्पेसिफिक आप 2px भी लिख सकते हो, क्योंकि वो पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा पहले डब्बे में, यानी कि 1s2 में दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s2 में भी दोनों चले गए, अब 2p के पास तो 3 ऑर्बिटल है ना, पर ये एक इलेक्ट्रॉन कहां गया है पहले वाले में, जिसको अपन 2px बोलते हैं, क्या बोलेंगे 2px।
तो आप इसको 2p(x1) भी लिखोगे तो गलत नहीं है, पर हम जनरली 2p1 लिखते हैं। ठीक है। कार्बन, atomic number 6, there are 6 electrons, 1s2, 2s2 and 2p2। और अगर अलग अलग लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2px1, 2py1। एक एक जाएगा ना हुन्स रूल, हुन्स रूल के हिसाब से 2px1 एंड 2py1। डायग्राम बनाएंगे तो कैसा रहेगा ये? दो इधर गए, दो इधर गए, और जो आपके इसके दो हैं वो एक एक में जाएंगे ऐसे। क्लियर है ये? यहां पे अपन ने हुन्स रूल लगाया है। अभी तक तो अपन पॉली एक्सक्लूजन लगा रहे थे, और ऑफ बॉ तो चल ही रहा है, एनर्जी के हिसाब से भर रहे हो ना, तो ऑफ बॉ तो चल ही रहा है। हुन्स रूल अभी पहली बार लगा है। समझ में आ रहा है क्या? वो भी यहां लगाते हुए तो हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती हुन्स रूल। देखिए आप तो लिख दिया ना 2p2, वो इस टाइप का डायग्राम बना के दिखाओगे तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। अगर आपने यहीं पे दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दिए तो गलत हो जाएगा। समझे क्या? और ये एक्चुअली में भरा कैसे है? ये भरा है 2px1 एंड 2py1। ठीक है, चलो बाकी आप लोग लिखो तो लाइन से। नाइट्रोजन का लिखो, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का एंड नियॉन, नियॉन तक लिखो पूरा। 7, 8, 9, 10। बन रहा है, लिखते बनेगा। अनुराग बन रहा है? पार्थी भी समझ में आ रहा है? यस सर। क्यों रुक गए? क्या नहीं याद है? तो अपन तो सीक्वेंस में तो चल रहे हैं, 7, 8, 9, 10। अरे नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8, क्लोरीन के पास 9 और नियॉन के पास 10। ये लाइन से लिख रहे हैं अपन। तो अब 7 इलेक्ट्रॉन को बैठाओ ना। बस याद रखना पी को अपन को 6 तक भरना है। 7वां इलेक्ट्रॉन पी में मत डाल देना, क्योंकि पी के पास 3 ऑर्बिटल है, 3 इंटू 2 6, तो 2p मैक्सिमम 6 तक ही जा सकता है। एम आई क्लियर? क्या आया नाइट्रोजन का? 1s2, 2s2 एंड 2p3। देखो 3 + 2 5 + 2 7 हुआ ना? डन। तो इससे ये यहां पर क्या लिखोगे अपन? तीनों में एक एक चला गया है, तीनों में एक एक चला गया। अब हुन्स रूल क्या बोलता है? अब करो पेयरिंग। जब सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गए हैं, तो अब हम पेयरिंग करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला इसका वो ये डब्बा वाला डायग्राम भी बनाना ना। बना रहे हो ना डब्बा वाला भी? 1s2 में पूरा भरोगे, 2s2 में भी पूरा, और 2p में तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। 2px1, 2py1, 2pz1। हाँ, ऑक्सीजन 1s2, 2s2, 2p4। 4 भर सकते हैं ना भाई? पी के पास 3 ऑर्बिटल और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं, तो 2p6 तक चलाएंगे उसको अपन। 2p4, 2p5, 2p6 हो गया तीनों का कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p5, 1s2, 2s2, 2p6। और डब्बे वाला बनाते जाओगे तो ये तो सेम चलता रहेगा अपना ऊपर जैसा ही, बस पी का एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाना। यहां पे अब पेयरिंग चालू हो जाएगी, फिर यहां पर दोनों पेयर हो जाएंगे, और लास्ट वाले में सारे के सारे पेयर हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? दिशा, दृष्टि, पीछे अनुराग, लक्ष्य, सार्थक, वैभवी, सोडियम। रुकना नहीं, चलते जाओ एकदम, कैल्शियम तक भागते रहना, फिर रुक जाना। सोडियम का 11,
अब देखो हमारा सेकेंड ऑर्बिट पूरा भरा चुका है, अब हम थर्ड में जाएंगे ना, यानी कि 1s2 2s2 2p6, यहां तक 10 हो गए। 11वां कहां जाएगा? अगला क्या है अपना ऑब्बो के अकॉर्डिंग 3s1, क्योंकि 2p के पास अब और है, 2 के पास कोई है ही नहीं ना और सब शेल। 2 का s था, 2 का p था, भरा गया पूरा। 2 का d नहीं होता, 2 का d नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो 3s1, इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएगा? तो 1s2 2s2 2p के पास पूरा भर देना, 1 2 3 4 5 6 एंड 3s का 1, ठीक है। अब मैग्नीशियम का करोगे तो क्या बढ़ेगा? बस वो 2s 3s1 का 3s2 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। मैग्नीशियम का 12 इलेक्ट्रॉन कहां कहां बैठेगा? 1s में 2, 2s में 2, 2p में पूरे 6 और 3s में 2, हो गए 12। ऐसे ही हमारा एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 1s पूरा भर गया, 2s पूरा भर गया, 2p पूरा भर गया, 3s पूरा भर गया, 12 तो यही हो गए। 13वां के लिए अब अपन को अगले ऑर्बिटल में जाना पड़ेगा, वो कौन सा होगा? 3s के बाद क्या आएगा? 3p, तो 3p1। अब इसको ले जाते हो और 6 तक आप आर्गन तक पहुंच जाओगे, सुन रहे हो? सेम चलेगा, ये पूरा सेम चलेगा। अब ये 3p2 हो जाएगा, फिर अगले वाले में ये 3p3 हो जाएगा, फिर अगले वाले में ये 3p4 हो जाएगा, अगले वाले में ये 3p5 हो जाएगा, और आर्गन तक जब आप पहुंचोगे जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3p6 हो जाएगा। ये पूरे 12 है ना, देखो ये 12 प्लस 2 14 इलेक्ट्रॉन्स इन सिलिकॉन, 12 प्लस 3 15 इलेक्ट्रॉन इन फॉस्फोरस, 12 प्लस 4 16 इलेक्ट्रॉन इन सल्फर, 12 प्लस 5 17 इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन एंड 12 प्लस 6 18 इलेक्ट्रॉन इन आर्गन। समझ गए क्या? पहले वाला ही सही था नहीं, 2,8,6। इसको देखो शॉर्ट में ना हम ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान देना इधर, ये बार बार लिखने से बेटर ना, इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, नियॉन लिख सकते हैं ऐसे। इसका मतलब ये है कि नियॉन तक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एंड 3s2 3p1, ये आलसी लोगों के लिए बनाया गया है जो पूरा नहीं लिखना चाहते, ठीक है। तो फिर यहां तक, अब इसके लिए हर के लिए मत बोल देना कि मैग्नीशियम तक, अपन सिर्फ नोबल गैस को ही यूज करते हैं, सुन रहे हैं क्या? नोबल गैस कौन कौन सी हमारे पास? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, फिर आपका क्रिप्टन है, फिर जेनॉन है एंड रेडॉन है। इनको यूज कर सकते हो ऐसे ब्रैकेट में। जैसे अगर मुझे पोटेशियम का लिखना है, ध्यान देना इधर, पोटेशियम का जिसके पास 19 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, पी के बाद 3p के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ? ऑब्बो के बाद, ऑब्बो में 3p के बाद क्या आता है? 3p भरा चुका है पूरा ना, हाँ 4s, और यही तो ट्विस्ट था, है ना 4s, तो 4s1, समझेगा यहां पे? अब या तो इसको ऐसे लिखो पूरा, या फिर एक और तरीका क्या है, आर्गन तक सेम 4s1, समझे क्या? तो सिर्फ नोबल गैसेस को यूज कर सकते हो इस तरीके से, नॉट ऑल द एलिमेंट्स, समझे क्या? कि क्लोरीन को लिखने के लिए बोल दिए सल्फर तक सेम, एंड सल्फर तक सेम, फिर कैसे कहां भरोगे इलेक्ट्रॉन? इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नोबल गैसेस। तो नोबल गैस क्लोरीन को और क्या लिख सकते हो? नियॉन तक सेम 10 हो गया, अब बाकी 7 तो भर सकते हैं ना, 3s2 3p5, समझ गए क्या? तो कुछ के में आप और लिख करके ऐसा वाला भी लिख लेना, है ना, ताकि आपको पता रहे कि हम ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन।
कहाँ तक पहुंचे? हो गया? डब्बा वाला नहीं बना रहे हो क्या? आर्गन का? ये वाला बोल रहे हो कि आर्गन का पूछ रहे हो मुझसे? अच्छा देखो, पोटेशियम का है 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 18 तक तो इलेक्ट्रॉन जैसे आर्गन में भरा रहे थे वैसे ही भरोगे पूरा। तो आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो यहां पूरा लिखा है ना हमने, ये पूरा यहां तक तो पूरा सेम है, बस 4s1 लिखोगे तो पोटेशियम आ जाएगा। तो अपन इतना बार बार लिखने से बेटर है अपन ने उसको पूरे को आर्गन से रिप्लेस कर दिया। ब्रैकेट में AR का मतलब आर्गन तक का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, 4s1। जैसे इसको भी देखो दृष्टि, ये मैंने नियॉन का लिखा 1s2, 2s2, 2p6। सोडियम का लिखने के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यहां तक तो सेम लिखा ना मैंने, देखो। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दो इधर, नियॉन तक का सेम, 3s1। तो सोडियम के दोनों कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। अभी क्लियर है? बट ऐसा हम सिर्फ नोबल गैसेस को पकड़ के ही यूज कर सकते हैं, इन छह में से किसी को। कैल्शियम का लिखे क्या? बस वो एक इलेक्ट्रॉन 4s2 में चला जाएगा, 4s में। 4s अभी एक, 4s में अभी 1 ही गया है ना, तो s में एक और जा सकता है ना, तो 4s2 हो जाएगा। तो एक और कंफ्यूजन आप लोग को नाइन्थ में रहता था कि चलो सर पोटेशियम का तो मान लिए 2,8,8,1 क्यों हुआ, क्योंकि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे, वरना हम 2,8,9 लिख सकते थे। ध्यान ध्यान दो इधर सभी, है ना, हम ये सोचते थे, बट ये गलत था, क्योंकि बोर ने कहा था कि आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, इसलिए अपन यहाँ 9 ना भर के इसको 8 रखे और अगला इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में डाल दिए। यहां तक करेक्ट है। फिर कई बार कुछ लोग मेरे से पूछे थे, तो जब कैल्शियम है तो कैल्शियम में अपन 2,8,9,1 क्यों नहीं लिखे? लिख सकते थे ना। अब तो आखिरी शेल में 1 ही है, तो ये बोर की स्कीम को वायलेट भी नहीं कर रहा है। तो 2,8,9,1 ना लिख करके हम लिखते क्या थे, 2,8,8,2। अब आपको समझ में आया कि वो 2 क्यों आया, क्योंकि 4 के s में एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा। पहले 4s पूरा भराएगा ना 2, उसके बाद आप अगले ऑर्बिट में जाओ, अगले ऑर्बिटल में जाओगे। इसलिए वो फोर्थ, वो आखिरी 20वां इलेक्ट्रॉन यहां ना जा करके यहां जाता था, फोर्थ शेल में, ना कि थर्ड शेल में 9,1। आप समझ गए ना? देखिए हमारे, हमें ये एक ऑब्वियस सा कंफ्यूजन है ये। इधर जब थर्ड की कैपेसिटी 18 की है, चलो आपने यहां नहीं भरा क्योंकि वो आखिरी शेल हो जाता, और आखिरी शेल में 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए थे अकॉर्डिंग टू बोर। बट फिर हमने कैल्शियम का लिखते वक्त 20वां इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले शेल में क्यों नहीं डाला, जबकि हम ये थर्ड इलेक्ट्रॉन भरना चालू करते स्कैंडियम से, जो कि 21 वाला है, कैल्शियम के बाद वाला, 2,8,9,2। अब हम भरना चालू किए, देखिए अब हमारा अगला ऑर्बिटल आएगा 3D। 4s के बाद क्या भराएगा? 3D, तो वो थर्ड में गया फिर। 3D तो थर्ड का ही पार्ट है ना भाई, जिसके आगे 3 लिखा है वो थर्ड ऑर्बिट का पार्ट है, जिसके आगे 4 लिखा है वो फोर्थ ऑर्बिट का पार्ट है। तो आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन 4s2 में डाला, कैल्शियम का कंफिग्रेशन लिखे यहाँ पे, यहां तक पूरा सेम रहेगा। यहां पे क्या आ जाएगा? 4s2, आर्गन के बाद 4s2। क्लियर है ये?
हो गया सबका कैल्शियम तक? अब मुझे अगर 21 का लिखना है जिसका नाम है स्कैंडियम, स्कैंडियम सिंबल इज Sc, एटॉमिक नंबर इज 21, इसके पास 21 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो आर्गन तक का कंफिग्रेशन सेम रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन तक का, बचा 19, 20 और 21। 19, 20वां इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाला है? यहां पे अपन ऑलरेडी 3p6 तक आ चुके हैं, तो अगला क्या होगा? 4s2, और फिर 4s के बाद क्या भर आएगा? 3d1। ये आपका पहला d ऑर्बिटल भराया है, अभी तक अपन d ऑर्बिटल में आए नहीं थे। ठीक है, 3d1। एम आई क्लियर? ठीक है, चलो अब आगे आप 3d1 से लेकर के पूरा भरते जाओगे, कहां तक? 3d10 तक, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे पता चलेगा 10 इलेक्ट्रॉन? डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल, और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। जैसे पी के पास 3 थे तो 3p6 तक चलाए, 2p6 तक चलाए, वैसे ही अब 3d को कहां तक चलाओगे? 10 तक। तो आप जैसे ही जिंक में आओगे जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, तो वहां पे आपका पूरा आर्गन तो भरा ही है, 4s2 के बाद 3d10 हो गया। देखो 18 इलेक्ट्रॉन इसके, 18 2 20 और 10 30, ऐसे जाएगा पूरा। बट बीच में 2 एक्सेप्शन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा एक्सेप्शन क्या है ना। बट इसके पहले थोड़ा सा यहां तक लिख लिया स्कैंडियम तक, है ना। एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो अभी इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल जो हमारा अगला चैप्टर है ना, उसमें पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कि टेबल में क्या क्या है, कितने कॉलम है, कितने रोज हैं, है ना, कितने पीरियड्स हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज आपको वो ऑफ प्रिंसिपल का वो ऑर्डर याद करना है। सुन रहे हैं क्या? हम बार बार पीछे पलट के नहीं देखेंगे कि 3d के बाद क्या आता है ना, कि 4s के बाद क्या आता है। तो ये आपको एक बार अगर पीरियोडिक टेबल आप समझ जाओगे ना, तो ऑफ प्रिंसिपल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। थोड़ा सा बस पीरियोडिक टेबल आपको माइंड में ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए ध्यान देना यहाँ पर, इसको ड्रॉ मत करना, बस समझ लो इसको, है ना। तो आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखी होगी या नहीं देखी होगी तो आज देख लेना, है ना। तो ये क्या है, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना, ये अलग अलग रोज, या उसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, जिनको हम इसमें कहते हैं पीरियड्स, और होते हैं वर्टिकल कॉलम्स जिसको हम कहते हैं रोज, ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोलते हैं? ग्रुप्स, और हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं पीरियड्स। तो आपके टोटल पूरे पीरियोडिक टेबल में जो आज हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल, ऐसे बहुत सारी पीरियोडिक टेबल आई, जैसे हमारे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आए ना, फिर उनका ड्रॉबैक आया, फिर दूसरा आया, दूसरा स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक आया, फिर तीसरा आया, तीसरे का ड्रॉबैक, फिर चौथा आया। ऐसी पीरियोडिक टेबल भी बहुत सारे इटरेशंस के बाद बनी। पहले साइंटिस्ट अलग तरीके से पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, बट वो तरीका जमा नहीं, तो फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, जो चौथे पांचवे आए हमारे मोजले, हेनरी मोजले, इन्होंने जो टेबल दी वो आज तक चल रही है। उसमें कोई ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक, बट उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम मान लिए कि यही हमारा टेबल है। उस टेबल में पहले पीरियड में, यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल रो में 2 एलिमेंट सजाए गए हैं, उनका नाम है हाइड्रोजन एंड हीलियम। हमारा जो आज का पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से सजा हुआ है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो उस हिसाब से हाइड्रोजन पहला होना चाहिए और हीलियम दूसरा। ये पहले रो में, पहले हॉरिजॉन्टल रो में मात्र 2 एलिमेंट्स हैं। दूसरे हॉरिजॉन्टल रो में इधर 2 एलिमेंट हैं और इधर पे 6 एलिमेंट्स हैं। पांच हुए ना, ये 6। ठीक है, इनके नाम आपको पता है, अभी अपन पढ़ चुके हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड पीरियड में। ये पीरियड्स है ना, और वर्टिकल वाले ग्रुप्स हैं। टोटल 18 ग्रुप होते हैं। अभी अपन ने कितने बना दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 10 ग्रुप और आने बचे हैं जो कि बीच में आएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड पीरियड में, जिसके पास 2 एलिमेंट यहां, और अगेन थर्ड पीरियड में 6 एलिमेंट यहां। नाम बताइए। सोडियम, मैग्नीशियम, वैसे बताना ना मांग, अल्लाह से, सॉरी, हाँ सही तो है, अल्लाह से, पेप्सी, सोडा,
कोला और काजू केक। काजू कतली दोनों की स्पेलिंग के से चालू होती है ना, तो हम काजू केक बना दिए थे उसको, काजू केक। ऐसे में 20 एलिमेंट याद रखना बताया था। तो ये हम आ गए फोर्थ पीरियड में। यहां भी 8 हुए ना, 2 उधर और 6 इधर। सेकंड वाले में भी 2 उधर 6 इधर। अब हमारे बीच के 10 आने वाले हैं, तो ये ज्वाइन कर देते हैं फोर्थ पीरियड में। फोर्थ रो में 20 एलिमेंट, 10 एलिमेंट बीच में भी हैं। और बाकी 6 तो यहां रहेंगे ही। यहां तो हर पीरियड में इस तरफ 6 है, फर्स्ट को छोड़ के, वहां एक ही है। और यहाँ पे हर बार 2 है, फर्स्ट को छोड़ के, वहां एक ही है। और बाकी बीच में आ जाएंगे हमारे 10-10 के 4 रो। देखिए देखो, ऑलरेडी मैंने 4 तो बना दिए है ना, 3 और आएंगे। टोटल 7 बोले ना मैंने, तो 4 तो बन चुका है। ये रहा आपका 5वां, ये रहा 6वां, और ये रहा 7वां। ठीक है, ये 2 तो कंटिन्यू चलेगा ऐसे ही। अब यहां आएंगे हमारे 10, तो ये रहा 1, ये रहा 2, 3, 3 हो गए ना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10। और बाकी यहाँ के तो 6 रहेंगे ही। ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, है ना। बीच में एक जिगजैग आता है हमारे नॉन मेटलॉइड्स का, जिसमें बोरॉन आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, जर्मेनियम आ जाता है। एक जिगजैग करके लाइन है जो मेटलॉइड की होती है। इस तरफ सारे मेटल, इस तरफ सारे, ये बीच में उनके बॉर्डर है एक। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। इसके अलावा आपने अगर कभी देखा होगा टेबल को, तो नीचे 2 और रो ऐसे पड़े हुए हैं, है ना। इनको 2 अलग क्यों कर दिया गया, इनके साथ क्यों ऐसा भेदभाव किए कि दोनों को अलग कर दिए? उसका कारण था कि यहां का एक एलिमेंट है सिक्स्थ पीरियड का। ये सिक्स्थ पीरियड है ना, देखो, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, और ये सेवेंथ पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में यहां एक एलिमेंट है जिसका नाम है लैंथेनम। जब डिस्कवर किए गए थे तो लैंथेनम पहले डिस्कवर हुआ। जब और लोगों ने डिस्कवरी करी, सब एलिमेंट डिस्कवर करे थे ना, खोद खोद के नए नए एलिमेंट मिल रहे थे, डिस्कवरी हो रही थी, इन्वेंशन नहीं हो रहा था। इन्वेंशन बाद में होना चालू हुआ, 100 के बाद, जब साइंटिस्ट लोगों ने लैब में ही एलिमेंट बनाना चालू कर दिए। उसके पहले तक तो ऐसा बोलते थे कि एलिमेंट बनते नहीं है, दे आर फाउंडेड, उनको डिस्कवर कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। पर बाद में साइंटिस्ट लोगों ने बनाने भी चालू कर दिए। इनफैक्ट नाम भी अपने देने चालू कर दिए। आइंस्टीन ने अगर एक एलिमेंट डिस्कवर किया होगा तो उन्होंने बोल दिया आइंस्टीनियम। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया तो उन्होंने बोल दिया रदरफोर्डियम। बोर ने भी डिस्कवर किया, बोरियम। तो ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग हो गए, मतलब उसके लिए हमें उनका नाम याद रखना पड़ रहा है ना। तो उसके लिए अलग नॉमेनक्लेचर है, अपन पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि उनके 101 से लेकर के 118 तक के एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर ही अलग कर दिया गया। नॉमेनक्लेचर मतलब उनका नाम बोलने का तरीका। ठीक है, तो वो हम साइंटिस्ट के नाम से नहीं याद करेंगे। ठीक है, बट लैंथेनम के बाद लैंथेनम जैसे 14 और एलिमेंट डिस्कवर कर दिए गए जो एकदम लैंथेनम जैसे ही थे प्रॉपर्टी में। एक्चुअली ये टेबल बनाने का कारण क्या है पता है? जो भी एक कॉलम में है ना, वो सारे एक जैसे हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 1 है, और ये ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, ग्रुप नंबर 2 के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, लाइकवाइज ग्रुप नंबर 18 के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। इसलिए क्लासिफाई किया गया। क्या आप 118 एलिमेंट को की प्रॉपर्टी को याद नहीं रख सकते, एक एक इंडिविजुअल की? तो लेट्स डिवाइड देम इनटू सेवरल ग्रुप्स। तो उन ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखना आसान है ना। खुद आप सोचिए ना कि 18 ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखना आसान है इन कंपैरिजन टू 118 एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद रखना। दैट इज वाई ग्रुपिंग की गई थी, दैट इज वाई टेबल बनी। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो लैंथेनम जैसे 14 और डिस्कवर हो गए, तो इनको कहां रखें? क्योंकि यहां तो जगह नहीं थी। यहां अगर रखते तो वो टेबल को या तो इधर लंबा कर देता, तो अच्छी नहीं दिखती टेबल। तो उन्होंने क्या किया, लैंथेनम जैसे 14 को यहां नीचे बिछा दिए और उनको नाम दे दिया लैंथेनॉइड्स। क्या नाम दे दिया? लैंथेनॉइड्स। और ऐसे ही इसी के जस्ट नीचे एक्टिनियम था, उसके जैसे भी 14 और डिस्कवर हुए, तो उसको नाम दे दिया गया एक्टिनॉइड्स। क्या नाम दे दिया गया? एक्टिनॉइड्स, जो कि यहां पे प्लेस थे। आप एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो आराम से। ये 1 है, ये 2 है, हीलियम 2 है ना। फिर 2 के बाद इस पीरियड में कितने एलिमेंट है? 8। तो 2 + 8, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर
कितना है 10। अगले पीरियड में भी 8 है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 10 + 8 18। बताओ इस बॉक्स में जो एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर क्या है? मैं नाम नहीं पूछ रहा एलिमेंट का। कितना? 36। 18 + 18 कितना हो जाएगा 36। 36 + 18 48। हाँ कितना टाइम 54। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक। अब इसमें आपको दिख रहे हैं 18, बट 14 छुपे हुए हैं। कैसे 14 छुपे हुए हैं? लैंथेनम जैसे 14 नीचे रखे हैं ना, उनका पीरियड यही है। दे बिलोंग टू 6th पीरियड। उनका कोई अलग पीरियड नहीं है। इसको 8वां 9वां पीरियड मत बोल देना। योर टेबल हैज 7 periods एंड 18 columns, दैट्स इट। तो इनका पीरियड क्या होगा? जिसके जैसे वो हैं उसी के पीरियड में वो बिलोंग करेंगे। जिसके जैसे वो हैं उसी के पीरियड को वो बिलोंग करेंगे। तो अब मुझे बताइए 6th पीरियड में कितने एलिमेंट है? तो इधर 10, इधर 6, इधर 18 ही हो गए, और 14 छुपे हुए हैं जो नीचे पड़े हुए हैं। तो 18 + 14 करना पड़ रहा है ऐसे हाथ में 32। 18 + 14 इज 32। तो ऐड करो 54 में 32 86। पर देखो वो 86 आया कैसे, समझना ध्यान से। इधर 54 इधर है, यहां वाले का एटॉमिक नंबर 55, यहां वाले का और लैंथेनम का 57। अब इसके जैसे वाले बोले हमको नंबर उनके बाद ही चाहिए। ठीक है, तो 58 से लेकर के 71 को यहां बैठाया गया 14। फिर वापस घूम के घर को आए 72, 73, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 81 से लेके 86। करेक्ट। नीचे का बताओगे? अनुराग शुरू कहां से करूं? जोर से बोलना। हाँ 87। अरे 86 यहां खत्म हुआ तो 87 ही आएगा ना, इतना डरना क्यों है? ये तो बचपन से पढ़ रहे हैं अपन कि 87 के बाद 88 आता है, 88 के बाद 89 आता है, और फिर 90 आता है। फिर यहां तक बताओ क्या आएगा? ऐसे ऐसे मत करना। हाँ 104 तो 15 हो जाएगा, क्योंकि आप 90 भी काउंट कर रहे हो और 104 भी काउंट कर रहे हो। काउंट करके देखो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, ये 12 हो गए ना। 102, 103, 104, 12 3 15 हो गए, पर हम तो 14 ही बोल रहे हैं, तो हम 103 पे एंड करेंगे। आप यहां भी देखो ना, 58 से 71 पे एंड किया मैंने, 72 नहीं लिखा। तो यहां भी क्या चालू होगा? 90 से लेकर के 103, और फिर 104 से लेकर के 118। तो मैं पूरा टेबल रटने नहीं बोल रहा हूं, बट आपको थोड़ा बहुत इतना आइडिया होना चाहिए। ठीक है, और ये सबके तो नोबल गैसेस हैं। तो आर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जेनॉन एंड रेडॉन, इतना तो एटलीस्ट याद रखो। ठीक है, अब बात आते हैं अपन वो ऑफ-बॉ प्रिंसिपल कैसे याद रखेंगे। 2 मिनट देना बस, है ना। देखो यहां का आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या है? हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा अपन ने? 1s1, राइट। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या था? जल्दी देख के बताओ। 1s2, 2s1। सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। और मैग्नीशियम का बताओगे क्या? पूरा सेम है, 3s2। पोटेशियम का लास्ट में है 4s1, और कैल्शियम के लास्ट में क्या है? 4s2। सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में ही जा रहा है, ऑब्जर्व करना। सबका आखिरी इलेक्ट्रॉन s में ही जा रहा है, इसलिए इस दो ग्रुप को कहते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? s ब्लॉक एलिमेंट्स। और इधर का बताओ जल्दी से, बोरॉन का बताओ। बोरॉन का आखिरी आखिरी शेल में क्या, मतलब आखिरी क्या है? 1s2, 2s2, 2p1। करेक्ट। इसका 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। एल्यूमिनियम जल्दी देख के बताओ। 3p1 है लास्ट, 3p1, 3p2, 3p3, 3p4, 3p5, 3p6। करेक्ट। तो इनको बोलते हैं p ब्लॉक एलिमेंट। हो गया sp, क्या बचा? d और f। इन सबको बोलते हैं यहां से लेकर के यहां तक को डी ब्लॉक। क्यों? क्योंकि अभी आपने स्कैंडियम लिखा ना, मैंने इसलिए स्कैंडियम के बाद रोक दिया आप लोग को। स्कैंडियम में क्या लिखे हो आप लोग? 3d1।
से लेकर यहां तक जाएगा 3D10 होगा ना 10। फिर यहां आएगा आपका 4P1 से लेकर के 4P6, क्योंकि 3P तो ऊपर भरा चुका है, तो ये 4P आएगा ना, क्योंकि ये P ब्लॉक है। मतलब S ब्लॉक वाले में S आखिरी में भरा रहा है, P ब्लॉक वाले में P आखिरी में भरा रहा है, D वाले में D भरा रहा है, पर D उस शेल का नहीं है, D एक पहले वाले का है, क्योंकि आप फोर्थ शेल में हो ना। S का तो 4 ही भराया, पर D का 3 भरा रहा है, 4 नहीं। D का क्या भरा रहा है, थर्ड वाला। यहां भराएगा 4D1 से लेकर के 4D10, 5D1 से लेकर के 5D10, 6D1 से लेकर के 6D10। देखो 7D की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेबल खत्म होने वाला है हमारा। याद है मैंने 7D नहीं बनाया था, 7D होता है बट जरूरत नहीं है। मैं क्लियर? और ये सब यहां क्या क्या भराने वाला है, 5P से लेके 5P6, 6P1 से लेके 6P6, 7P1 से लेकर के 7P6। व्हाट अबाउट नीचे के दोनों, F 4F, F कहां से चालू होता है, 4 से। 4F1 से चालू होगा 4F14 तक, 5F1 से चालू होगा 5F14 तक। ठीक है, अब लिखते हैं अपन अपना ऑफ प्रिंसिपल विदाउट सीइंग दैट ऐसा 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 वाला। सबसे पहले अपन शुरुआत कहां से करते हैं, 1S से। ये 1 का S है ना, तो आप 1S में आए। ठीक है, ये पूरा 1 का S हो गया। फिर आप कहां आते हो, अब आपको इमेजिन क्या करना है, आपको टेबल इमेजिन करनी है। आप ऐसे घूम के आए, फिर आप सेकेंड पीरियड में आए, फिर आप थर्ड पीरियड में आए, फिर आप फोर्थ पीरियड में आए। आप सेकेंड पीरियड में आए तो पहले क्या आया, 2 का S ब्लॉक। क्या आया, सेकेंड पीरियड का S ब्लॉक, तो 2S। आगे ट्रेवल करें, कहां आ गए, 2 के P में, 2 का P अगला होता है। फिर आप नीचे आ गए 3 के, तो ये माइंड में आपका टेबल छप जाना चाहिए, 3 का S। अब जंप करके 3 का P, वापस नीचे आए तो 4 का S। अब कौन आ गया बीच में, 3 का D। समझ गए ना, 4S के बाद 3 का D आता है, तो 4S के बाद 3 का D, फिर 4 का P। फिर नीचे आए तो 5 का S, 4 का D, 5 का P। अब नीचे आए तो पहले 6 का S आया, अभी रुकना था, ब्रेक मारना। 6 का S आया, यहां पे एक ट्विस्ट आ गया। क्या ट्विस्ट आया कि इसके जैसे 14 नीचे हैं, तो पहले आएगा 4 का S। फिर आप उचक के ऊपर आए, तो कहां आए ऊपर, 5 के D में। फिर 6 का P, 5 का P तो भरा चुका है, मतलब यहां आपको P को ही भरना है, यहां आपको D को ही भरना है, और यहां आपको S को भरना है। समझ गया क्या, तो 6P यहां तक पहुंच चुके हो आप, रेड ऑन तक। फिर आप नीचे आए 7S, फिर मारेंगे ब्रेक, नीचे आओ 5S, फिर ऊपर जाओ, और फिर लास्ट में आ जाओ 7P। इसको मैच कर लो एक बार, ऑफ प्रिंसिपल में हमने ऐसे ही लिखा है क्या ऑर्डर, तो आपको टेबल से गुजरना है बस, एंड यू कैन राइट दैट ऑफ प्रिंसिपल ऑर्डर। तो आपको वो पूरा ड्रॉ करके ऐसा ऐसा करने की जरूरत नहीं है। समझ गए क्या, ठीक है ये ऑर्डर। ठीक है, तो बस ये मैंने आपको ये वाला स्लाइड बस इसलिए बताया जस्ट कि आप ये रिमेंबर रखो, आपको याद रहे, ये तो रटना नहीं है। ठीक है, तो एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, बीच का डी ब्लॉक, नीचे 2 एफ ब्लॉक। ठीक है, थैंक यू। भाई वाले यहीं बैठेंगे।